आसमान से बरसी बूंदें जहां आमतौर पर किसानों के लिए उम्मीद की बारिश होती है, वहीं इस बार वही बूंदें विंध्य के खेतों के लिए अभिशाप बन गई। रीवा, सीधी, सतना और सिंगरौली जिले में लगातार हो रही बिन मौसम बारिश ने किसानों की धान की फसल को तबाह कर दिया है। खेतों में पककर झुक चुकी बलियां अब कीचड़ में सड़ रही है। कई किसानों के लिए ये बारिश मानो एक साल की मेहनत पर पानी फेरने जैसी साबित हुई है। बारिश के चलते खेतों में पानी भर गया है, कटाई रुक गई है और धान के दाने गलने लगे हैं। रीवा के किसान परमानंद मिश्रा की आंखों में अब भी निराशा झलकती है। वे कहते हैं, हमने खेतों में सोना बोया था, पर आसमान ने हमें कर्ज में डुबो दिया। अब अगर सरकार ने हाथ नहीं बढ़ाया तो अगली फसल बोना भी मुश्किल हो जाएगा। यही कहानी हर गाँव की है। किसान बेबस है, लेकिन उम्मीद की डोर अब भी सरकार के वादों से जुड़ी हुई है। इस संकट के बीच किसानों की पीड़ा सुनकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल आगे आए हैं। उन्होंने कहा, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी फसलों के नुकसान का सर्वे कराया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रभावित क्षेत्रों का तुरंत निरीक्षण करें। जिसका जितना नुकसान हुआ है उसे सरकार पूरी ईमानदारी से मुआवजा देगी। शुक्ल ने किसानों से संयम बनाए रखने की अपील करते हुए आश्वासन दिया है कि किसी को भी नुकसान की भरपाई से वंचित नहीं किया जाएगा। विंध्य के खेतों में पानी उतरने के बाद भी किसानों की आंखों में उम्मीद की नमी बाकी है। उन्हें भरोसा है कि सरकार की मदद से वे फिर से उठ खड़े होंगे, पर सवाल ये भी है कि क्या ये मुआवजा उस दर्द को मिटा पाएगा जो एक किसान अपनी फसल डूबते देख झेलता है। विंध्य की मिट्टी में फिलहाल सिर्फ धान नहीं, किसानों के सपने भी भीगे पड़े हैं। फसल नष्ट हो गई, उसमें मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। उसमें तो सर्वे होगा और जिसका जो नुकसान है आरबीसी के प्रावधान के तहत राहत जैसे पहले दी जाती रही है, आकलन करने के बाद उस पर भी निर्णय होगा। बारिश हो रही है, थोड़ा थोड़ा बारिश, कभी ज़्यादा बारिश हो रही है। सारी धान पसर गई जमीन के अंदर, किसी काम की नहीं रह गई, जम भी गई है, सड़ रही है। मवेशियों के लिए चारा नहीं है। अब सरकार से विनती है कि कुछ हम लोगों को मुआवजा मिल जाए। 6 महीने मेहनत करने के बाद जीरो है, कुछ भी नहीं है। ये है, देख लीजिए हम लोग क्या करेंगे, मर गए हम किसान। अब किसान यदि हम कुछ यही हमारे एक धंधा है, तो सरकार से विनती है कि इसका सर्वे कराया जाए और हम लोगों को कुछ मुआवजा दिया जाए, जिससे हम लोग भी जीवित रहें। नहीं तो ऐसे है, किसान तो मरा ही मरा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमानंद मिश्रा है, ग्राम बांस का मैं रहने वाला हूँ। मेरी पूरी धान जितनी बोई हुई थी सब पसर गई है, पानी भरा हुआ है, ना अब किसी काम की है, जम गई है। अब हम लोग किसान क्या करेंगे? ट्रैक्टर की जुताई दो, खाद डालो, मजदूरी दो, 50-50 हजार रुपए कटाई लगती है, कहाँ से ले आए? क्या नाम है आपका? राम निरंजन पांडे। आप रो रहे हैं खेत में। सब पूंजी ऋण काट के बोए रहे, सरकार अन्नदाता कुछ नहीं बचा। कब कलेक्टर के लगे जाई तो काहे में जाई, कुछ नहीं आए मेरे और भगवाना सब चला गया। आपकी धान की फसल कितने एकड़ में थी? आप 4.5 एकड़ में लगाए रहे, ऋण काट मजूरन के देन, बीज बोए, जोताई बुवाई देन, सब डूबी का हमारे, सब नष्ट हो गया। पूरा नष्ट है। अब सरकार अपना तो देखता लाल सामने, समय के सामने देखई कहते हम कैसे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? या मिश्रा कोठार के राम निरंजन पांडे हमार नाम है। मिश्रा कोठार हमार गाँव है। मान ले कि अब के लगे जाई मोदी सरकार तो कहाँ हमरे लगे महुआगंज जाके पैसा लिया कलेक्टर साहब के लगे, हम कहाँ कर सकी थे। अब अपना पति जैसे के दैवी धर्मी धर्मात्मा मिल जाए, कुछ मदद सहारा करवा जाए तो अलग बात थी। ये भगवान की कृपा या अपना की कृपा, कुछ नहीं जाए। आप रोइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब अपना भगवान कृपा कर दे तो हमारा लड़का जी जाते। काल उम्र का तो घरे में नहीं बचा कुछ, यही के माथे फो चल रहा था। का मांग है अपना के मुख्यमंत्री महोदय से? हमारे पेट के लिए प्रबंध की जाए साल भर का। अब साल भर मेरे कहाँ से खेती हुई, मान ले बहुत परेशान है। सरकार कुछ कृपा कराई दे, नहीं कलेक्टर साहब के लगे हमें इनका लग चली, हमारे लगे पैसा नाम नहीं था। चलिए, अपना की आवाज़ हम कलेक्टर साहब तक पहुँचाओ, अपना रोई ना। ठीक है प्रभु, अपना कृपा कर
दे चलो भगवान उनके आज। आपन नाव गांव तहसील बता दी एक बार। हमारे गांव का नाम है मिश्रा कोठार और नाम है राम निरंजन पंडित।